और मैं आज देहरादून में हूँ, उत्तराखंड की राजधानी, और जिस ग्राउंड पे खड़ा हूँ, लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब में खड़ा हूँ बिल्कुल। और जहाँ तक मैं इस ग्राउंड की बात करूँ, बिल्कुल शाम का वक्त है और मुझे अभी वहाँ पर एक कोच मिलते, किरण शाह जी हैं, वो लड़की के कोच जो अभी इंडिया के लिए बिल्कुल पूरा नाम कमा रही है और पूरे देश के लिए खेल रही हैं। और साथ में नरेंद्र शाह जी भी हैं कोच। और बचपन यदि बात करो, ऐसे बताया जा रहा है कई सालों तक स्नेह राणा जो भी देश के लिए खेल रही हैं, वो यहीं से उन्होंने अपना प्राइम क्रिकेट चालू किया था। तो बहरहाल मैं अभी पहुंचा हूं वहां पर, ज़रा पूछ के देखता हूं मैडम से क्या कह रही है उनको लेकर के। मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाह जी, आपकी जो और पहले जो स्नेह राणा ने क्रिकेट चालू किया था, बताया जा रहा है कि आपकी उसमें बहुत अहम भूमिका रही है। क्या बोलना चाहेंगे आप आज जो देश के लिए नाम कमा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप जैसे कोच और गुरुओं का आशीर्वाद होता है, क्या बोलेंगे आप स्नेह राणा को लेकर? सर, अहम तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ तक आए हमारे इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पर वो स्पेशल इसलिए है मेरे लिए कि मुझे सभी बच्चे शायद गुरु के पास आते हैं, मैं उसके पास उसको लेने के लिए गई थी। राइट। और उसके बाद उसको कोच देना, उसके बाद उसका इतना सब कुछ इतना बड़ा अच्छा। लगभग कितने साल रही हो आपके यहाँ? 7-8 साल तो मेरे पास रही है वो। राइट। क्या ऐसे गुण उस लड़की में थे कि आप गई, आपके यहाँ आई, आपने टिप्स दिए? क्या ऐसा था उसके? सर, रहने का मतलब तो मुझे लगता है वो आज भी मेरे साथ ही है। बिल्कुल। और गुण की बात है तो शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई किसी के गुरु के पास ऐसा शिष्य होगा। राइट। क्या उसकी कुछ यादें आपके पास हैं जो वास्तविक की, जिसने आपको ये यकीन दिला दिया था कि ये लड़की एक दिन देश के लिए क्रिकेट खेलेगी? सर, सबसे पहले तो 9 साल का बच्चा कहाँ रह गया मालची डियर पार्क, कहाँ रह गया हमारा परेड ग्राउंड का कोना। राइट। ठीक है, उतनी दूर से बच्चा आ रहा है, डेली आता है। 9 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किलें होती होंगी, बड़ी परेशानियां होती होंगी। वो आती थी अपने रेगुलर अपने ग्राउंड में थी। और फिर जो हम चीज़ें हम सबसे बड़ी बात थी कि बचपन में ही मैंने उसको एक बात जब बोला होगा कि बेटा, अनुशासन लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है, तुमको उसको फॉलो करना है। तो उसने आज तक, आज की तारीख में भी वो वहीं पर ही है। राइट। ओवरऑल आपने देखा भी, उन्होंने पिछले महीने पूरे देश में नाम कमाया, आखिरी ओवर में मैच जीता है। तो बहरहाल मीडिया के मुताबिक भी तमाम इतना हार्ड मेंटल लेवल, ये सब के पीछे क्या ये कितना पसीना बहाया गया होगा लड़की के द्वारा, उसके कोच के द्वारा, इतना संघर्ष आप बता रहे हैं, तो उस लेकर के कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो शायद मेरे को लगता है जितने भी बच्चे मेरे यहाँ पे होते हैं ग्राउंड में, अगर आप इंडिविजुअल एक एक बच्चे से भी मिलोगे तो आपको बात करने से पता चल जाएगा कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। सेकंड, जो उस लेवल पे पहुंची तो उसका धीरे धीरे करके उसका बिल्डअप हुआ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगी जो प्रेजेंट उसकी जो कप्तान है, जिसने लास्ट मोमेंट पे जो मेडल हमारे पास आया है, तो उस पर विश्वास जताया, तब अच्छा, जाकर के उसमें क्वालिफाई कर दिया। ये क्या मैडम आपकी यहीं से ऑलराउंडर थी? हाँ, वो यहीं से ऑलराउंडर थी। सब बैटिंग वगैरह बिल्कुल बिल्कुल सर। कितने घंटे वो लगभग टाइम देती थी? वो जितना हमारे यहाँ एक्चुअली घंटे की कोई लिमिट नहीं है। हमारे यहाँ इसलिए नहीं है, आज की तारीख में भी वही टाइम है। अगर हमारे पास छुट्टी का दिन है, संडे है, कुछ है, तो हम 12 घंटे भी प्रैक्टिस करते हैं। और ये देखिए, क्रिकेटर बनने के लिए शायद 6 साल उम्र से बच्चा लग जाता है, महिला हो या लड़का, और लगातार लगभग 50 to 60 के बाद उसको मौका मिलता है और डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप तो कोच हैं, कई सालों से आप कोच हैं। ओवरऑल यदि कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? बहुत दूर दरार है और दम है क्रिकेटर में, तो क्या आप उसको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? मैं उसको सबसे पहले तो ये सपोर्ट करूंगी कि जहाँ भी वो बच्चा है, जिस कोने में भी है, हमारे उत्तराखंड के किसी भी कोने में है, तो सबसे अच्छे अंदर, मतलब बच्चे के अंदर है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, उसके अंदर जुनून है, जब तो हम उत्तराखंड में हैं, हम जिस जहाँ से भी है वो हमारी हेल्प ले सकता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, वीडियो है, वीडियो कॉलिंग है, और यहाँ से हम लोग वो बना के दे सकता है कि बस मैं इस तरीके से खेल रहा हूँ, मेरे यहाँ का। फिर हम कोच है ना, हम उसको देखेंगे कहाँ से बच्चे में कमी आ रही है, तो हम यहाँ से भी उसको दूर कर सकते हैं, अगर वो बच्चा हमारे पास आके लेना चाहता है, वो किसी भी परिस्थिति में है। मैडम, लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब का बहुत बड़ा नाम है, कई सालों से, बताया जा रहा है 30 ईयर से ज़्यादा है। क्या आपको कहीं से कोई फंड वगैरह मिलता है? किस तरीके से आप रन करते? सर, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगी, मेरा प्राइवेट क्लब है। ओके। और मुझे शायद ज़रूरत पड़ी नहीं कभी इस चीज़ की। जो स्टार्टिंग होता है ना, जो शुरुआती बेस होता है, तो परेड ग्राउंड में हम लोग प्रैक्टिस करते थे। जो हमें सरकार ने, उत्तराखंड सरकार में उस समय प्रीतम सिंह जी खेल मंत्री थे, और PS लुंठी जी थे खेल अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी। तो हमारे बच्चे वहीं से चैंपियनशिप करके आए थे, बहुत सारे मैच जीते थे लगातार उन्होंने।
तो उन्होंने हमको सम्मानित के लिए कांग्रेस भवन में बुलाया था। ओके सम्मान के लिए जब कांग्रेस भवन में बुलाया था, मुझे लगता इतना क्राउड, मुझे उसी दिन लगा था मैं तो इंडिया की कोच बन गई हूँ। ओके उसी दिन मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी अंदर से। राइट तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम इस तरीके से आप बच्चों को तैयार कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा सर हमको पैसे की ज़रूरत तो नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है, पैसे तो अभी हम ले लेंगे, खर्च हो जाएगा, राइट है। तो मैंने कहा अगर मुझे थोड़ी सी कहीं पे व्यवस्था हो जाए जगह की, ओके तो मैं वहाँ पर अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दूंगी। राइट तो उन्होंने इतनी बड़ी मेहरबानी, अवॉर्डेड लैंड थी वो मेरे पास, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था वो Very जमीन good. परेड ग्राउंड का। ओके तो उन्होंने जो खेल, वो हमारे खेल अधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट खेल अधिकारी थे, ओके PS लुंठी जी। उनको बोला लुंठी जी बताइए मैडम जहाँ पे सिलेक्ट करती है परेड ग्राउंड में। मतलब कहीं ना कहीं समर्थन मिला है सरकार का, मिलता है। नहीं, वो उनका तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी। Okay, very उन good. लोगों का मैं बहुत धन्यवाद और देखो करूंगी। सरकार को चाहिए कि इस तरीके से कोई कोच प्राइवेट संस्था चलाता है और काम करता है, वहाँ टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं, तो सरकार को बढ़ चढ़ करके वहाँ सहयोग देना चाहिए। कई जगह पर हमें बहुत पतली हालत नज़र आती है। बहरहाल मैडम अपने बेस पे करती है। अच्छा मैडम जी, लास्ट कुछ आप ये बताएं, जो स्नेह राणा है वो अभी खेलती है, आपसे अभी बातचीत होती है उनकी? नहीं, मेरी बातचीत होती है, पर जैसे मैं बराबर अभी भी टिप्स लेती है क्या आप? सुनिए, मैं आपको राइट सबसे पहले तो बात ये कहना चाहूंगी, जैसे हम प्राइवेट संस्था है ना, Okay. ऐसे तो लोगों ने बहुत सारी खोली हुई है। हाँ तो राइट सरकार नो किस को डाउट दोगी? मैं सरकार से कोई इस अपने प्राइवेट के लिए मुझे अपने को हेल्प नहीं चाहिए उनको, Okay. क्योंकि मैं फीस भी तो बच्चों से ले रही हूँ। राइट देखिए, मैं ठीक है। अपने क्लब को चलाने के लिए Output अगर देती है। मेरे यहाँ पे जो खर्चा होता है, मैं बच्चों से फीस लेती हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ इस चीज को बिल्कुल कि मैं ठीक है, फ्री very में good. कर रही हूँ, मैं ये कर रही राइट हूँ। जब बिल्कुल हम उसका फीस ले रहे हैं तो Right. सरकार किस को दोगी? बहुत बिल्कुल। बहुत कहीं ना कहीं रिजल्ट भी देती है आप, हाँ, कोई फीस बात भी नहीं। लेती हैं। हाँ, नो डाउट्स। ये मैडम है शाह जी, मैडम है किरण शाह, साफ बता रही है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा मैडम जी, ओवरऑल काफ़ी बताया जा रहा है आपके यहाँ से, काफ़ी और लड़के भी, जरा उनका बहुत नाम सारे। बताएंगे? बहुत सारे जो खेले मेरे जैसे यहाँ जैसे स्नेह के साथ ही, जो स्नेह से भी पहले जो बच्चे गए थे, हम्म। नीलम बिष्ट उसमें आती है, Okay. काव्या बडोनी, ओके पूजा बमराड़ा, Okay. रेखा ढोंडियाल ओके एंड एक 20 शिक्षा लड़की थी। उनियाल। Right. नीलम बिष्ट की मैं बात कर रही हूँ, जिसने Okay. इंडिया पता नहीं ग्रीन रेड ब्लू सारे खेल लिए हैं। ओके ऐसे बहुत सारी लड़कियां ये बच्चे देखो हैं। और आप- साथ में जैसे स्नेहा की, या स्नेहा को तो हमेशा शायद हमारी जरूरत होगी, ओके क्योंकि इसलिए जरूरत होती है जो बच्चा आप वास्तव में- बचपन से उनके बारे में जानते हैं, किस बचपन तरीके से से जानते खेलते हैं, plus- क्या है हाँ। यस, जिस तरीके से पेरेंट्स के लिए बच्चा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और प्राइम लेवल से आपने उनको बिल्कुल, तैयार अभी भी किया है। हम तो अगर एक दिन भी जैसे कभी उससे बात नहीं होती तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। ओके और जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए होते हैं, ओके और शायद उसको भी होती है, ओके और जब भी बात करती तो कभी सैड होती तो मुझे लगता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल तो रही है। और भी आपके साथ कोई स्टाफ रहता है क्या जो सहयोग करते हैं इस टाइप के? कोई और भी लोग होते हैं और साथ मैं में? अपने कोई साथ अपने जो मेरे बच्चे हैं मैं इनको तैयार करती इन्हीं हूँ, को बराबर और साथ में सर हैं, मैं हूँ, ओके और भी लोग हैं जो पीछे से जिनके किसी का ऐसा हाथ होगा, पर ग्राउंड में मैं मोस्टली किसी को नहीं अपना हेल्प लेना। ओके बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए थी किरण शाह जी, जिनकी क्रिकेटर्स और जिनके द्वारा तैयार की गई जो कोच हैं, ये स्नेह राणा जो भी देश के लिए खेल रही हैं, उनके कोच हैं किरण शाह जी, साथ में उनके सहयोगी नरेंद्र शाह जी हैं, कई सालों से क्रिकेट टिप्स देते हैं। थोड़ा पूछ के देखते हो जरा। शाह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या बोलेंगे आप? लंबे टाइम से आप क्रिकेट को दे रहे देहरादून में, लेट कई घंटों देते हैं, ओवरऑल क्या बोलेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी हम आगे निकालें, और भविष्य में एक और कोई उजाला जो है लिटिल मास्टर क्लब की तरफ से निकले। सर आप कैसे इस लाइन में एकदम से चले आए? काफ़ी साल हो गए। हाँ, शुरू से ही क्रिकेट हमने खेली है, और Okay. क्रिकेट खेलते रहे, और बचपन से ही क्रिकेट खेली है, तो क्रिकेट की तरफ हम आकर्षित हुए हैं, और आज 32 साल, लगभग 32 या 33 साल करीब हो गए हैं Okay. क्रिकेट सिखाते हुए। Okay. और उसके दौरान कम से कम लगभग 5 से 10 हज़ार जो बच्चे हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी नरेंद्र शाह जी, इनके द्वारा बराबर 32 साल से ज़्यादा इनकी सेवा हो चुकी है और अभी भी लगातार दे रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, धन्यवाद। और उम्मीद करें कि आपके सिखाए हुए जो विद्यार्थी हैं, जो क्रिकेटर बने, देश के लिए नाम तो कमाए रहे हैं, और वो नाम का मैडम जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके क्लब के लिए। लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब, बहुत ही परिचित क्लब देहरादून का, जिनके सिखाए हुए छात्र आज देश के लिए खेल रहे क्रिकेटर्स बने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।